ख़वातीन में पीरियड्स का वक़्त से पहले बंद होना है। ये बताइएगा कि ये क्यों बंद हो सकते हैं और कब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहले सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस। पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ जाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना और भी कुछ थोड़े बहुत हार्मोन्स हैं। कब जो है वो ख़वातीन को वरी करना चाहिए कि अब हमारे पीरियड्स वक्त से पहले क्यों बंद हुए हैं? एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है ख़वातीन में स्पेशली वो पीरियड्स का वक़्त से पहले बंद होना है। एक तो ये बताइएगा कि ये क्यों बंद हो सकते हैं और किन किन कंडीशंस में बंद हो सकते हैं और कब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, पीरियड्स का एक तो नॉर्मल बंद हो जाने की एज जो है, मीनोपॉज की एज, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो 48 ईयर्स से 51 ईयर्स तक है। अगर उससे पहले पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो फिर हमें और वजूहात सोचनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस। और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस में फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ जाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना और भी कुछ थोड़े बहुत हार्मोन्स हैं जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रीज़न आता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसमें ओवरीज वक्त से पहले ही मीनोपॉज की तरफ चली जाती है। उसका जो कट ऑफ एज है वो हमने 40 साल रखी है कि अगर 40 साल से पहले औरत के पीरियड्स स्टॉप हो रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि उसकी ओवरीज अब मज़ीद अंडे नहीं बना रही हैं और हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर रही हैं और वक्त से पहले मीनोपॉज की तरफ चली गई हैं, इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसमें यह है कि इस तरह की ख़वातीन को बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मीनोपॉज की सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना, दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उनमें बहुत जल्दी आने लग जाती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की तरफ और ओवेरियन कैंसर की तरफ भी वो जल्दी चली जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है उनके ऊपर। तो इस तरह की औरतें अच्छी कैंडिडेट होती हैं जिनको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT के लिए काउंसल कर सकते हैं और उनको एज अ कैंडिडेट देखा जा सकता है। उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और उनके साथ ज़रूर इन लियाज़ॉन रहना चाहिए कि उनकी वक्तन फ़वक्तन एवरी 6 मंथ्स क्या उनकी कंडीशन में बेहतरी लाने के लिए क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, क्या निकाली जा सकती हैं। तो मैम क्या ओल्ड एज में आफ्टर 40s जब बच्चे भी बड़े होते हैं और जब ख़वातीन ये सोच रही होती हैं कि शायद अब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो क्या एक प्रेगनेंसी भी उसमें रीज़न होती है आपके अर्ली जो हैं पीरियड्स बंद होने में? जी ज़ुबैर, एक्चुअली ये एक डिलेमा है जो बड़ा कॉमन है कि बच्चियाँ बड़ी हो चुकी होती हैं, उनकी अपनी शादियाँ हो चुकी होती हैं, लेकिन मदर आती हैं कहती हैं मुझे अब पीरियड्स नहीं आ रहे, तो डॉक्टर साहब मुझे तो मीनोपॉज हो गया है। लेकिन जब हम चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को रूल आउट करते हैं, अगर 50 से पहले औरत आ रही है और उसके पीरियड्स पहले रेगुलर थे और अब अचानक से बंद हो गए, तो हम ज़रूर प्रेगनेंसी रूल आउट करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह की ख़वातीन को हम ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि आप जब भी रेगुलर पीरियड्स में हैं और आप बेशक 45 तक हैं, आपको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन फॉलो करना चाहिए ताकि ये वाले प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करने पड़े। तो मैम एक कट ऑफ वैल्यू उनको बताइएगा कि कब जो है वो ख़वातीन को वरी करना चाहिए कि अब हमारे पीरियड्स वक्त से पहले क्यों बंद हुए हैं? जी, इस तरह है कि अगर तो उनका कट ऑफ एज जो है ना वो 40 साल है, लेकिन इसमें यह है कि हमें ये देखना है कि वो मीनोपॉज वाला है प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है। अगर तो मीनोपॉज वाला प्रॉब्लम है, फिर हम एक हार्मोन है FSH, उसका टेस्ट करा के देखते हैं कि अगर उसका वैल्यू ज़्यादा आ रही है और बदस्तूर 2 दफ़ा ज़्यादा आ गई है, तो फिर हम कह देते हैं उनको और बता देते हैं कि ये आप मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं या चली गई हैं। आपको पता है मीनोपॉज हम तभी डिक्लेयर करते हैं जब 12 महीने या उससे ज़्यादा मुकम्मल तौर पर कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या पीरियड्स ना आए। अगर उसके दरमियान पीरियड्स देर से आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं, तो वो उसको हम पेरी मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज उसको नहीं कहा जाता, लेकिन हमें FSH के कराने से आइडिया हो जाता है कि ये जो ओवरी है या अंडेदानी है अब ये मज़ीद अंडे और हार्मोन्स नहीं बना रही है।